बिहार में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग की माने तो राज्य भर में करीब 52 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 26 लाख लोग स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके अलावा 7.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज पाए गए। आयोग का कहना है एक ही व्यक्ति के 2 जगहों पर नाम होना चुनावी नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कार्रवाई तय है। ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया जा सके। 21 जुलाई 2025 तक चलाए गए इस डोर टू डोर सर्वे में 11,000 ऐसे मतदाताओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई जिनके नाम सूची में थे, लेकिन वे मिल नहीं सके। मतलब साफ है, जो वोटिंग के हकदार नहीं हैं उन्हें हटाने की मुहिम शुरू है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ये हट गए तो कितना बड़ा खेल हो सकता है। बिहार की सभी बड़ी पार्टियां इस प्रक्रिया पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। 1.91 लाख से ज्यादा प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने जिम्मा दिया है कि वो मतदाता सूची की जांच करें, घर घर जाकर फॉर्म भरवाएं। अभी तक 21.35 लाख मतदाताओं के फॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं या उन्होंने उसे भरा नहीं है, जिससे आखिरी समय में संशय के हालात भी बन रहे हैं। देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, SIR के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है SIR पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे, फिर जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव रखा है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से। तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व तो चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है, और कानूनी संविधान में है कि भाई 18 साल के होने पर आप वोटर हैं देश के, आप ये नहीं छीन सकते। हाँ, तो ये गंभीर मामला है SIR का, और सभी लोग जितने विपक्ष में हैं सभी लोग अपनी मांग को कर रहे हैं, और हम लोग का भी मांग है, हमारा भी मांग है, टीम तेज प्रताप यादव का भी मांग यही है कि हम लोग इसको सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, जिसको लेकर के सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और सभी विधायकगण के सभी लोग जो हैं वो किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया। और लगातार जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक सरकार को लोग घेरने का काम करेगी। क्या टीम तेज प्रताप यादव अब एक पार्टी में जल्द ही बदलने वाली है?
नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद अभी नहीं है कि इसको हम पार्टी बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी है और टीम तेज प्रताप यादव एक जुड़ने का माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमसे मिलते हैं और जनता का जो समस्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम निदान कोशिश करते हैं कि उनका निपटारा हो सके। बिहार विधानसभा में कभी भी हंगामा होता था तो तेजस्वी जी के साथ आप हमेशा रहते थे और विपक्षियों के ऊपर आप चढ़ रहते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो कमी दिख रही है। नहीं, कमी क्या दिखेगी, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और माहौल एक जैसा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है, तो सब लोग हैं साथ में, क्या करना है। राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, निशांत कुमार को जिम्मेवारी दे देना चाहिए। तो सोच समझ के उन्होंने बोला होगा, जो भी बयान दिया होगा। ये तो सही बात है कि नीतीश कुमार जी से राज नहीं चल रहा है, राज के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और आए दिन देख लीजिए किस तरीके से अपराधी जो है पूरी तरीके से बिहार में तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पूरी तरीके से कोई आदमी, आम नागरिक, यहाँ तक कि मंत्री विधायक भी सुरक्षित नहीं है इनके राज में, जिस तरीके से हत्या हो रहा है। तो ये महा जंगल राज आ चुका है। अब सवाल ये कि चुनाव आयोग का क्या कहना है। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 97.30 ने अब तक अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। ये फॉर्म 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जरूरी है। केवल 2.70% मतदाताओं ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किया। आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर यह कोशिश की है, जिसमें 98,500 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं। एसआईआर से कोई भी मतदाता ना छूटे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे जिन वोटर मतदाताओं के नाम मृत, स्थानांतरित या दोहरे पंजीकरण के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उनकी लिस्ट राजनीतिक दल और उनके बूथ लेवल एजेंटों के साथ शेयर की गई है। ये कदम 25 जुलाई तक इन मतदाताओं की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त को प्रारंभिक मतदाता सूची सामने आने के बाद 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। तो ये है सबसे बड़ा अपडेट जो कि एसआईआर ने दिया है। जैसे कोई बड़ी खबर अब सामने आती है आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।